Good morning, students. Today we are going to start electricity part 4 of class 10. ठीक है, ये साइमन ओम्स है, तो आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर में थोड़ा बहुत ओम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे. सो टुडेज टॉपिक्स आर, सबसे पहले हम लोग समरी करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एक देखेंगे, फ्लो देखेंगे उसका. फिर आर्म मीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ेंगे. फिर न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. फिर सर्किट डायग्राम करेंगे एंड फाइनली ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं समरी से. तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है और क्या फ्लो है वो देखते हैं. तो सबसे पहले फिजिक्स. तो फिजिक्स में एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना होता है? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, यानी नेचर में जो भी घटना होती है, जो भी फिनोमेना होता है, उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स. जैसे लाइटनिंग है ना, एक फिनोमेना है, उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? फिजिक्स होगा. एप्पल का गिरना वो एक फिनोमेना है, उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? नेचुरल फिनोमेना. ठीक है. अब इस नेचुरल फिनोमेना में हमने कौन सा फिनोमेना स्टार्ट किया? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इस एसोसिएटेड है दो टाइप से. इट इज़ एसोसिएटेड विद चार्जेस एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में होते हैं उससे भी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिसिटी. और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद चार्जेज इन मोशन. तो चार्जेस एट रेस्ट से जो एसोसिएटेड फिनोमेना है वो हम लोग 12th में पढ़ते हैं. ठीक है. और अभी 10th में जो पढ़ना है वो है चार्जेस एसोसिएटेड विथ चार्जेज इन मोशन. इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विथ चार्जेज इन मोशन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा हाउ वी मेजर द फ्लो ऑफ चार्ज. पहले हमें पता चल गया कि मोशन के बारे में पढ़ना है. फिर हमने ये पढ़ा कि उस मोशन को कैसे मेजर किया जाए, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को कैसे मेजर किया जाए. तो उसको मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड डिफाइन किया, वो था इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? आर्म मीटर. ये हमने पढ़ा है. फिर हम आगे बढ़े और फिर हम ये जानना चाहते हैं व्हाट मेक्स द चार्जेस टू फ्लो इन अ कंडक्टर. हमने ये पढ़ा कि कैसे मेज़र करना है ना, और उसको कहते क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट. बट क्या है जो उसे फ्लो करवाता है? व्हाट मेक्स द चार्जेस टू फ्लो इन अ कंडक्टर. तो उसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके कारण चार्ज क्या होते हैं? फ्लो करते हैं कंडक्टर में. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करवाता है, प्रोड्यूस करता है, यानी विच डिवाइस प्रोड्यूस एंड मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये हमने देखा कि ये कौन सा डिवाइस करवाता है? सेल और बैटरी. तो ये ओवरऑल फ्लो है जिस फ्लो में हमने पढ़ा है ना. फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, देन नेचुरल फेनोमेना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा. इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद चार्जेस एट रेस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द चार्जेस इन मोशन. एंड देन हाउ वी मेजर द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज आर्म मीटर. और what makes the charges to flow in a conductor? तो potential difference. and which devices produces और maintains potential difference? तो सेल और बैटरी. अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो आर्म मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में देखते हैं. तो आर्म मीटर हम लोग पहले पढ़ चुके थे. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट इन अ सर्किट एंड इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट इज़ टू बी मेजर्ड. और वोल्ट मीटर, it is an instrument to measure potential difference. It is connected in parallel across the points between which potential difference is to be measured, है ना. जैसे कि ये आर्मीटर आपको दिख रहा है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है रेसिस्टेंस से. ठीक है ना. जिस भी सर्किट के थ्रू अगर हमको करंट मेज़र करना है तो उस सर्किट के सीरीज़ में आर्मीटर को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. और वोल्ट मीटर, जैसा कि हम जानते हैं, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का होता है. तो इसे जिस भी कंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे पैरेलली. ठीक है. तो ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं. तो ये हो गया वोल्ट मीटर और ये हो गया आर्म मीटर का कनेक्शन. ये आपको याद रखना है. फिर आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में. चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत आसान सा.
how much work will be done in bringing a charge of 5 milli-coulomb from infinity to a point P at which the electric potential is 12 volt. इन्फिनिटी जैसे कि हम जानते हैं इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना। वहाँ से हमें एक पॉइंट पी पे चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और पॉइंट पी का पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो Q है दैट इज़ 5 मिली कूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ कूलम। V है तो V हो गया 12 वोल्ट। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और क्योंकि इन्फिनिटी है इसलिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एट अ पॉइंट एंड इन्फिनिटी, ये दोनों 12 वोल्ट ही होगा। और फार्मूला हम जानते हैं V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू VQ पुट करेंगे फार्मूला। तो 12 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और 12 इंटू 5 60 एंड 10⁻³ नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा तो 1000 हो जाएगा और फाइनल हमें मिल जाएगा 0.060। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए होता है ना। वहाँ भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट देने का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम Q का वैल्यू लिखते हैं। Q का वैल्यू है 2 कूलम, वो गलती से मैंने 5 कूलम लिख दिया, इसको 2 कूलम कर लीजिएगा। ठीक है, और W इक्वल टू क्या हो गया VQ। तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट एंड Q की वैल्यू कितनी है 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम में 5 कूलम को चेंज कर देना है और 12 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट B एट अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, और हमें पॉइंट A से पॉइंट B मूव करवाना है, तो कितना काम करना होगा, कितना वर्क डन करना होगा। तो यहाँ पे भी Q की वैल्यू तो सिंपल है, वी है Q इक्वल टू 1.5 कूलम एंड B पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा VB माइनस VA, है ना, यानी पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट E, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल दिया है और ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 70 वोल्ट। तो अगेन हम फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू VQ, हमें पता चल चुका है, B इक्वल टू W/Q से ही आया ये। तो V की वैल्यू है 70 एंड Q की वैल्यू 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे हमें आएगा 1.105। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो ग्रीन वाला है वो पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, रेड वाला है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ के। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं, तो आपको बताना ही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो एक किधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तब ये किधर मूव करेगा। तो उसके पहले आपको ये पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, है ना, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज़ टेकन एज हायर देन दैट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। नॉर्मली फ्लो ऑफ करंट हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, है ना, और हम पढ़ते आ रहे हैं कि करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्री टेस्ट चार्ज है, उसको रखा गया। ये रखने का मेन मोटिव ये था कि चेक करना था कि वो किधर फ्लो करता है ना। तो फ्लो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव वाले को हम मानते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव वाले को हम लोग मानते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से कंक्लूजन 2 पॉइंट नोट करने वाली बात है कि फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। फ्री पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, और अ फ्री नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, और फ्री नेगेटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ। यानी
हम बैटरी लेते हैं या सेल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अ सेल प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विच कॉजेज फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है सेल, जिसके कारण चार्ज फ्लो करते हैं। और जो टर्मिनल होता है सेल का, द टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड द वन एट लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर और नेगेटिव चार्ज का फ्लो क्या होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, इस बात को याद रखना सेल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इट इज़ द डायग्राम इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉल्स। तो ये ऐसा डायग्राम है जिससे कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट जो होते हैं ना उसको हम सिम्बॉल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को इस तरीके से, स्विच ओपन जो होगा उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके से भी। और क्लोज स्विच को बस बीच में डॉट लगा देना है, इसको क्लोज कर देना है। रेजिस्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वायर ज्वाइंट को इस तरीके से, और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, यानी एक आर्क बना देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेरिएबल रेसिस्टेंस ऑडियो स्टैट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है विथ एन एरो। और एक और तरीका है इसका रिप्रेजेंट करने का, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आर्म मीटर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। उसी तरह वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग बस स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका, ओम्स लॉ क्या होता है। तो the potential difference B across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remains the same, है ना। इसका बोलने का मतलब ये है कि एक मेटेलिक वायर जो है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, कंडीशन यही है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 1 वोल्ट है और करंट भी 1 एम्पियर है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 2 वोल्ट करेंगे तो करंट भी 2 एम्पियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को 3 वोल्ट करेंगे तो करंट भी 3 एम्पियर होगा। यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको स्टेटमेंट के थ्रू इस तरह लिखा जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई आर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना होता है, जहाँ जो यहाँ पे R है, तो वेयर R इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना। आपको पता होगा कि कंडक्टर जो है वो क्या करता है, एकदम फ्रीली चार्ज को अपने अंदर से मूव नहीं करने देता है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है ना। इसीलिए तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आता है। कुछ गुड कंडक्टर होता है जो रेसिस्टेंस कम प्रोवाइड करता है, कुछ बैड कंडक्टर होता है ना, जो रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी किसका, कंडक्टर का, जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। ठीक है, रेसिस्ट मतलब रोकना। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा पढ़ते हैं लेकिन ओमी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।